उन्हीं तीनों प्रेपोजिशन का यूज पढ़ने जा रहे हैं और वो पढ़ेंगे समय के संदर्भ में प्रयोग। यूज ऑफ एट, इन एंड ऑन इन रेफरेंस ऑफ प्लेस। मतलब एट, इन और ऑन, इन तीनों ही प्रेपोजिशन का समय के संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे प्रयोग। ठीक है। एट का यूज जब करते हैं जब पॉइंट ऑफ प्लेस दे रखा हो, स्थान का कोई पॉइंट दे रखा हो, तो हम एट का यूज करते हैं। इनका यूज जब करते हैं जब कोई बंद स्थान हो, बंद स्थान हो तो हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। और ऑन का यूज जब करते हैं जब दो चीजों की सरफेस एक दूसरे को टच कर रही हो। समझ में आई बातचीत? एट का यूज कब करेंगे? जब पॉइंट ऑफ प्लेस दे रखा हो। कौन सा प्लेस? पॉइंट ऑफ प्लेस, यानी स्थान का कोई बिंदु, तब तो हम लगाते हैं एट। इनका यूज कब करते हैं? जब कोई एनक्लोज्ड स्पेस हो। एनक्लोज्ड स्पेस का मतलब कोई बंद स्थान, ऐसा कोई स्थान या ऐसी कोई जगह है या ऐसी कोई वस्तु जिसका एक सीमित क्षेत्र हो, जिसका एक फिक्स एरिया हो, उसके पहले हम इनका यूज करते हैं। ऑन का यूज जब करते हैं जब कोई सरफेस दे रखा हो। हम देखते हैं एग्जाम्पल, एट का देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखें आप, आई एम स्टैंडिंग द crossroads. I am standing the crossroads. I am standing है, उसके बाद में खाली स्थान है। I am standing the crossroads. crossroads का मतलब होता है चौराहा। तो चौराहा जो होता है जहां पर चार रोड आपस में मिलती है, वो एक क्या हो गया? स्थान का पॉइंट। पॉइंट स्थान का क्या हो गया? पॉइंट। इसलिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? एट। आई एम स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स। समझ में आ गई बातचीत? चलिए और देखते हैं। आई शैल मीट यू द बस स्टैंड। द बस स्टैंड। I shall meet you the bus stand. मैं आपसे मिलूंगा कहाँ? बस स्टैंड पर। इसलिए क्या आएगा? एट। क्योंकि बस स्टैंड पे क्या है? एक पॉइंट है, स्थान का एक पर्टिकुलर स्थान है और उसका पॉइंट है, इसलिए हम बस स्टैंड के पहले क्या लगाएंगे? एट। समझ में आ रही बातचीत? क्रॉस रोड्स के पहले क्या लगाया हमने? एट। क्योंकि क्रॉस रोड भी क्या है? स्थान का एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर चार रोड्स आकर के मिलती है, इसलिए क्या लगाया हमने? एट। बस स्टैंड भी क्या है? पॉइंट ऑफ प्लेस है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड एट बिफोर द बस स्टैंड। करेक्ट? और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि एट द टॉप ऑफ द पेज। एट द टॉप ऑफ द पेज कंप्लीट सेंटेंस नहीं, एक फ्रेज लिखा है मैंने। एट द टॉप ऑफ द पेज मतलब जो पेज है उसके टॉप पर, पेज के टॉप पर, जो पेज है उसके टॉप पर। तो ये भी क्या हो गया? पॉइंट। इसलिए क्या लगाया हमने? एट। समझ में आ रही बातचीत? और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एट द कॉर्नर। एट द कॉर्नर तो कॉर्नर है, तो कॉर्नर भी क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट है। जैसे आपका घर है या कोई ऑफिस है या कोई बरामदा है, तो उसका कॉर्नर क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, एक फिक्स जगह होती है। इसलिए हम कॉर्नर के पहले क्या लगाते हैं? एट। एट द कॉर्नर। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि एट का यूज जब करते हैं जब स्थान का कोई पॉइंट दे रखा हो। स्थान का क्या दे रखा हो? पॉइंट। चलो हम बढ़ते हैं इनकी तरफ। इनकी तरफ हम बढ़ेंगे उससे पहले आपके सामने ये जरूरी है कि आप एनक्लोज स्पेस का मतलब समझें।
अरे भाई एनक्लोज स्पेस का मतलब ये है कि कोई भी स्थान या कोई भी वस्तु जिसका एक फिक्स एरिया, जिसका एक सीमित एरिया हो या फिक्स एरिया हो या जिसकी कोई बाउंड्री हो, उस स्थान को कहते हैं एनक्लोज्ड स्पेस। देखिए एग्जाम्पल, all the students are sitting a room। रूम यानी क्या होता है? कमरा। तो आप बताइए कमरा एनक्लोज स्पेस है या नहीं है? है, बिकॉज उसके चारों तरफ दीवारें होगी, उसका एक गेट भी होगा, तो उसका क्या हो गया? एक फिक्स एरिया। तो फिक्स एरिया हो गया तो रूम क्या हो गया? एनक्लोज स्पेस। और एनक्लोज स्पेस होने के कारण रूम के पहले क्या लगाएंगे? इन। यहां पे आ जाएगा इन। दूसरा देखिए आप, देयर इज अ मोबाइल फोन माई पॉकेट। देयर इज अ मोबाइल फोन स्पेस माई पॉकेट। पॉकेट यानी जेब। जेब का भी पर्टिकुलर एरिया होगा, चाहे वो शर्ट की हो, चाहे वो पेंट की हो, कोई भी हो, एक फिक्स एरिया उसका बना रखा है। और फिक्स एरिया बना रखा है मतलब क्या हो गया? वो भी एनक्लोज स्पेस। तो एनक्लोज स्पेस होने के कारण माई पॉकेट के पहले क्या लगाएंगे? इन। अगला देखिए, सी लिव्स कोटा। सी लिव्स कोटा। कोटा क्या है? स्थान का नाम, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो बताइए क्या डिस्ट्रिक्ट का कोई फिक्स एरिया होता है या नहीं होता? होता है। डिस्ट्रिक्ट का फिक्स एरिया होता है, तहसील का फिक्स एरिया होता है, एक कंट्री का, एक विलेज का, सबका फिक्स एरिया होता है। तो ये सब भी क्या है? एनक्लोज्ड स्पेस। दैट्स व्हाई वी यूज इन बिफोर द नेम ऑफ प्लेसेस। इन। कोटा के पहले क्या आ गया? इन। ठीक है, और देखते हैं, आई लिव इंडिया। आई लिव स्पेस इंडिया। इंडिया क्या है? नेम ऑफ ए कंट्री, देश का नाम, और जिसकी भी क्या है? एक बाउंड्री है, एक फिक्स एरिया है। इसलिए इंडिया के पहले भी क्या लगाएंगे? यस, करेक्ट, इन। तो स्थान कोई सा भी हो, मे बी विलेज, मे बी तहसील, मे बी डिस्ट्रिक्ट, मे बी स्टेट, और इट मे बी कंट्री, और इवन इट मे बी द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट। इन सब के पहले हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। समझ में आ गई बातचीत? चल एक सेंटेंस और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड आ गया बॉक्स। ए बॉक्स है और उसके पहले खाली स्थान है। बॉक्स है और बॉक्स के पहले क्या है? खाली स्थान। तो बॉक्स भी एनक्लोज स्पेस है या नहीं है? है। दैट्स व्हाई क्या यूज करेंगे? इन ए बॉक्स। ओके, बढ़ते हैं ऑन की तरफ। ऑन क्या कहता है? ऑन ये कहता है कि जब दो चीजें हो और उनकी सरफेस आपस में टच करें तो हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज डस्टर एंड दिस इज द सरफेस ऑफ डस्टर। ये डस्टर की सतह है एंड दिस इज मार्कर, ये भी मार्कर की सतह है। इसको मैंने ऐसे रख दिया तो दोनों की सतह क्या होगी? टच हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द मार्कर इज ऑन द डस्टर। समझ में आई बातचीत? ऑन का यूज जब होगा जब दो चीजों की सरफेस, दो चीजों की सतह आपस में टच करे। अगर सतह टच नहीं कर रही तो ऑन का यूज होगा ही नहीं। ये कन्फर्म और 100% प्रूव्ड रूल है। समझ में आई बातचीत? और देखिए, आई एम वॉकिंग
आई एम वॉकिंग द रोड, रोड यानी सड़क, और आ जाएगा आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर वॉक कर रहा हूं। तो रोड क्या है बताइए? एक चीज है, मतलब एक वस्तु है, एक चीज है, या कोई पर्टिकुलर बनाई हुई कोई फॉर्मेशन है। तो रोड रोड है और रोड के ऊपर मैं चल रहा हूं, मतलब मेरी सतह मतलब मेरे पैर और रोड की सतह दोनों टच हो रहे हैं आपस में, इसलिए क्या लगा दिया मैंने? ऑन। आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। ओके, हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे द रूफ, रूफ यानी छत, तो क्या आ जाएगा? ऑन द रूफ। ओके, ऑन द रूफ। माई बैग इज ऑन द रूफ राइट नाउ। अभी मेरा बैग कहाँ रखा हुआ है? छत के ऊपर। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे टेबल, मैं बोल सकता हूं अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है, तो किताब पड़ी हुई है, तो किताब की सरफेस और बुक की सरफेस क्या हो रही है? टच हो रही है। तो जब दो सरफेस टच होगी आपस में, तो किसका यूज करेंगे? बोलिए। यस, ऑन। तो आई थिंक एट, इन और ऑन का जो यूज है स्थान के संदर्भ में, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एट का यूज कब करेंगे? जब स्थान का पॉइंट दे रखा हो। इन का यूज कब करेंगे? जब कोई बंद स्थान हो और उस बंद स्थान के पहले खाली स्थान हो, तो किसका यूज करेंगे? इन का। और ऑन का यूज जब करेंगे जब दो चीजों की सतह आपस में एक दूसरे को टच करेगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? चल, इसके अलावा भी हम इन का यूज और इनटू का जो यूज है उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि अनेक जगह इन का यूज होता है और कहीं कहीं इनटू का भी यूज होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? किसका यूज? इन और इनटू। क्योंकि इनका यूज भी स्थान के पहले होता है और इनटू का यूज भी स्थान के पहले होता है। सो हम देखते हैं कि आखिरकार दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए हम लिख लेते हैं एक तरफ इन और एक तरफ लिख देते हैं इनटू। याद रखिए दोनों का यूज स्थान से पहले होगा, इनका यूज भी स्थान से पहले और इनटू का यूज भी स्थान से पहले। बट फर्क क्या है वो हम देखते हैं। इन तो दिखाता है स्टैटिक पोजीशन। कौन सी पोजीशन? स्टैटिक पोजीशन, यानी स्थिर स्थिति। और इनटू दिखाता है मूवमेंट, यानी हलचल। दोनों का स्थान, दोनों का यूज स्थान से पहले होगा। आप याद रखें, इनका यूज भी स्थान से पहले, तो इनटू का यूज भी स्थान से पहले। इन दिखाता है स्थिर स्थिति और इनटू दिखाता है हलचल। देखिएगा ध्यान से। A cat is in the pond. एक बिल्ली कहाँ पे है? तालाब में। मतलब पहले से ही तालाब में है वो ऑलरेडी, पहले से ही कहाँ है? तालाब में है, स्थिर स्थिति है। इधर देखिए, ए कैट जंप इनटू द पॉन्ड। एक बिल्ली तालाब में कूद गई, एक बिल्ली तालाब में कूद गई। इससे क्या पता चल रहा है कि बिल्ली पहले से तालाब में नहीं है, वो बाहर थी। कहाँ थी वो? बाहर। और अब कहाँ गई वो? तालाब में। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, जब मूवमेंट हो या स्थिति में परिवर्तन हो, तो इनटू का यूज करते हैं। और जब स्थिति में परिवर्तन नहीं हो, तो हम इनका यूज करते हैं। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। रहीम इज इन द ऑफिस।
रहीम कहाँ है? ऑफिस में, मतलब पहले से ही ऑफिस में है। देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ रहीम। अर्लियर ऑल्सो ही वॉज इन द ऑफिस एंड प्रेजेंटली ऑल्सो ही इज इन द ऑफिस। नो चेंज इन हिज पोजीशन। इधर देखिएगा, एक राम, रहीम ले लेते हैं। रहीम केम इनटू द रूम। रहीम कमरे में आया, तो अपने आप ही लग रहा है कि वो कहां था? कमरे में था ही नहीं पहले, कमरे में नहीं था, बल्कि कहीं कहां था? वो बाहर था। मतलब उसकी पोजीशन में क्या आ गया? चेंज। तो जब पोजीशन में चेंज आए तो हम इनटू का यूज करते हैं, और पोजीशन में चेंज नहीं आए तो हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। कोई डाउट? समझ में आ गया अच्छी तरह? चलो, दोनों का यूज कब होता है? स्थिति बताने के लिए स्थान के पहले होता है, और दोनों का यूज एनक्लोज्ड स्पेस से पहले होता है। इनका यूज भी एनक्लोज्ड स्पेस से पहले, तो इनटू का यूज भी एनक्लोज्ड स्पेस से पहले। फर्क क्या है? इन दिखाता है स्थिर स्थिति और इनटू दिखाता है मूवमेंट। आगे बात समझ में? चलो, कुछ ऐसी ही स्थिति ऑन को लेकर के भी है। ऑन का यूज भी हम देख लेते हैं। ऑन का यूज जब करते हैं, जब दो चीजों की सरफेस एक दूसरे को क्या करे? टच करे। तो हम यहां देखेंगे ऑन का यूज और ऑन टू का यूज। दोनों का यूज कब होता है? जब दो चीजें एक दूसरे को टच करे। लेकिन फर्क क्या है? इनमें और इन इनटू में जो फर्क है वो सेम है। ऑन तो जब होता है यूज ऑन का, तो जब क्या हो? स्टैटिक पोजीशन। कौन सी पोजीशन? स्टैटिक। और ऑन टू का यूज क्या बताता है? मूवमेंट। समझ में आई बातचीत? देखिएगा ध्यान से। जैसे हम देखते हैं, एक ये कौन है? क्या बताओ? चूहा है। क्या है? चूहा। और ये चूहा है, इसको हम देखते हैं कि एक उस पर बैठा हुआ है, एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ टेबल के ऊपर? चूहा। ठीक है, टेबल बनाइए बनने से, उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? चूहा बैठा हुआ है। तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? द माउस इज ऑन द टेबल। चूहा कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। मतलब पहले से भी कहाँ है? टेबल पे ही है। अभी भी कहाँ है? टेबल पे ही है। देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन। तो किसका यूज किया हमने? ऑन। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है कि ऑन का यूज भी जब होगा जब दो चीजों की या दो व्यक्तियों की या एक व्यक्ति और वस्तु की सरफेस चेंज नहीं होकर के क्या हो रही हो? टच हो रही है। टच होगी, इसे ऑन का यूज होता है। इधर देखें आप, ये कोई हमारे सामने कोई टेबल है, ध्यान से देखिएगा। ये टेबल है हमारे सामने कोई, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि एक माउस है। ये रहा एक माउस, ठीक है। अब ये माउस पहले टेबल पे नहीं है, ये नीचे है टेबल पे। अब ये माउस एकदम से जंप करके यहाँ से जंप करता है माउस, और जंप करके कहाँ जाता है? टेबल पे आ जाता है। मतलब इसकी जो है मूवमेंट, इसकी स्थिति में क्या होता है? मूवमेंट होता है। और मूवमेंट होने के कारण जो चूहा पहले नीचे था वो चूहा कहाँ गया? ऊपर आ गया। तो क्या सेंटेंस बनेगा? द माउस
jumped onto the table. Onto the table. जब मूवमेंट हो गया तो किसका यूज हुआ? onto का। जब स्थिर था तो किसका यूज हुआ था? on का। समझ में आ गई बातचीत? ये बात आपको ध्यान रखना। ये onto का यूज में से देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में इसका यूज कम हो रहा है और इसकी जगह अपॉन का भी यूज कर रहे हैं। तो onto नहीं लगा करके आप अपॉन भी लगा सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश में इसका यूज बहुत ज़्यादा था, प्रेजेंट इंग्लिश में इसका यूज बहुत कम देखा जाता है। तो आज हमने पढ़ लिए एट, इन और ऑन तीनों का स्थान के संदर्भ में प्रयोग। इसके बाद में देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। उसके बाद में हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ ऑन एंड ऑन टू और इट मे बी अपॉन। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।